तो ये जो एकादशी तिथि है, ये बहुत अच्छा है। ये भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी। तो यतन से इसका पालन करने का मतलब यही होता है कि हम दिन भर भजन में लगा, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, क्योंकि हम आध्यात्मिक कार्यों भी को भी भौतिक तरीके से ही करते हैं। इसलिए शुद्ध आध्यात्मिक कार्य करना बड़ा जरूरी है। जैसे प्रचार के कार्य, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर सारे ही कार्य हम, क्योंकि ज्यादातर भौतिक चेतना में आकर के ही करने लगते हैं। धीरे धीरे सब हमारे लिए भौतिक हो जाती है। मंगल आरती भौतिक हो जाती है, गुरु पूजा में जाना भौतिक हो जाता है, क्योंकि सारा ही चीज भौतिक हो जाने की वजह से everything becomes mechanical in due course of time because of some uh, we our taking it casually. So because we take offering casually, we take uh, Mangal Aarti casually, we take chanting casually, everything becomes mechanical many times. And those services which require, वो सेवाएं जो भौतिक चीजों का हस्तक्षेप मांगती हैं, जैसे कि कुकिंग करना, या फिर भोग बनाना और भगवान को भोग लगाना, उसमें भौतिक चीजों का संसर्ग इन्वॉल्व है, क्योंकि शॉप करने जाना है, कुछ लेके आना है, फिर खुद भी खाते हैं। तो कई बार ये पूरी पद्धति एकदम मशीनीकृत हो जाती है। इसलिए हम जैसे भक्तों को, जो हम सामान्य जो भक्त हैं, उनको चाहिए कि कोर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को ध्यान पूर्वक करने का समय कभी कभी निकालना चाहिए। चाहे स्पेशल स्पिरिचुअलिस्ट लोग ही क्यों ना हो, उनको भी ये चाहिए। ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, तो भी ये चाहिए। एकादशी के दिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई विशेष बड़ा कुछ नया कुछ करने का बहुत जरूरत नहीं है। एकादशी के दिन सिर्फ भजन करना चाहिए। सिर्फ शुद्ध भजन का मतलब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, भागवत का श्रवण करना। आवाज अच्छा नहीं आ रहा। हरे कृष्णा, सभी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है प्रभु जी अच्छे से। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो मैं जो बात पर ध्यान लेके जा रहा हूँ, इसको समझिएगा। जो दीक्षित भक्त है उनके लिए भी, और जो दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए भी। सभी भक्तों की कार्तिक में दीक्षा हो जाएगी, लेकिन दीक्षा मैंने आपको बताया एक तरह का पड़ाव है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो गया स्पेशल। जितना ही हुआ कि आप गुरु परंपरा से जुड़ तो गए, पर भजन करना बड़ा जरूरी है। तो वो भजन करना सीखना है। उसका एक अवयव ये भी है कि जब माधव तिथि, या जैसे जन्माष्टमी, एकादशी, या कोई भी वैष्णव उत्सव जब पढ़ते हैं, तो बड़े जतन से इनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के लिए भक्तों को चाहिए कि वो केवल और केवल शुद्ध स्पिरिचुअल चीजों को करें, क्योंकि कभी कभी हम इतने ज्यादा भौतिक चीजों में फंस जाते हैं, इतनी ज्यादा घुस जाते हैं कि उससे बाहर निकालने के लिए कभी कभी हमको एक बम की आवश्यकता पड़ती है, आध्यात्मिक होल्डर की आवश्यकता पड़ती है, और वो है ये एकादशी। इसलिए आज के दिन कोशिश यही करना चाहिए
बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए, वो नहीं। अगर आपको कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए 20 मिनट का समय एलोकेट कीजिए पहले। 20 मिनट्स फॉर, जैसे कुछ लोगों को कॉलिंग करनी, चीफ मिनिस्टर को कॉल करना, तो 20 मिनट का समय एक निर्धारित कीजिए, या 1 घंटे का समय कि 9 बजे से सुबह 10 बजे तक ये मैं एक चीज कर लूंगा, सारी कॉल करके ये सब करके मैं ये कर लूंगा। लेकिन आज कहीं जाना नहीं है विशेष, आज कुछ भी नहीं, केवल और केवल भगवान के नाम का जप करेंगे, शुद्धता से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, और केवल यही करेंगे। देखो कोई भी चीज खत्म नहीं होती, सब चलता ही रहता, और कोई भी चीजों का भरोसा भी नहीं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं ना, नौकरी हम सोच रहे हैं कि इसका भरोसा उसका भरोसा नहीं होता नौकरी का। कल को हो सकता है कि कुछ हो और कंपनी वाले हमें निकाल दें। हम तो बहुत डेडिकेशन से एकादशी भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम कर रहे थे कंपनी वालों की सेवा। या फिर कई लोगों को लगता है कि नहीं, मैं परिवारजनों की सेवा मैं करता हूँ, अपने बेटे की सेवा करता हूँ, अपने जिन लोगों की हम सेवा करते हैं। कई बार दुनिया में ऐसा होता है कि वो सब लोग धोखा दे देते हैं, लेकिन कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं। एक बार एक व्यक्ति था जिसने अपने पर्स में, जब वो छोटा सा था, तो उसने अपने पर्स में अपने मम्मी की फोटो लगाई हुई थी। थोड़ा और बड़ा हुआ, और जब बड़ा हो गया तो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो रखा हुआ था उसने। थोड़े समय के बाद अपनी पत्नी की फोटो रखा। फिर कुछ समय के बाद अपने बेटे की फोटो। फिर कुछ समय के बाद ये सब फोटो रखते थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये सब लोग एक दिन, एक समय तो ऐसा मृत्यु का तो आता ही है जब काम नहीं आता, केवल और केवल भगवान ही सहारा दे पाते। तो लेकिन ये जो सेवा हम करते हैं भगवान के लिए, जो भी समय श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, ये श्लोक नहीं है, ये फॉर्मूला है जिसके अनुसार दुनिया चलती है। तो भगवान कहते हैं, तस्यर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन नसौ, तस्यर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो ये सच मानिए, एकमात्र कृष्ण की सेवा के अलावा बाकी सब जो आश्रय हैं वो आश्रय नहीं। ये एक दिन हमें नहीं आश्रय दे पाएंगे। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि ये बात तो सही है कि अपने कर्तव्यों को छोड़ा नहीं जा सकता, अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं जा सकता, पर अपने जीवन का कम से कम 6-8 घंटे तो कम से कम आध्यात्मिक चीजों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। 8 घंटे के स्तर पर लाना चाहिए। 8 आवर फॉर कृष्णा, कम से कम 8 आवर्स फॉर कृष्णा, 8 फॉर द फैमिली, 8 फॉर जॉब, है ना। इस प्रकार से अपने टाइम को बिताना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था, इसीलिए कोर स्पिरिचुअल चीजें करना बहुत आवश्यक है भक्तों को, और जो प्योर कृष्ण कॉन्शियस चीजें हैं। इसलिए जब एकादशी का दिन आया तो आपके लिए ये हरिनाम लेने का दिन है। जोर जोर से हरिनाम, दिन भर हरिनाम। हाँ ये बात सही है, इमरजेंसी कुछ है तो 20-25 मिनट के लिए उसको एलोकेट कर लिया। जो भी 10-15 लोगों को कॉल करनी है वो कॉल कर ली। उसके बाद फिर अपना शुद्ध भजन करना आज के दिन चाहिए। जितने भी आश्रय हैं सभी धोखेबाज आश्रय, है ना। इसलिए सबको ये सोच करके
कृष्ण ही एक समय आश्रय दे सकते हैं, और कोई एक समय ऐसा आएगा कि आश्रय नहीं दे पाएगा। तो हम सब लोगों को ये करना चाहिए। इसलिए कोर कृष्ण कथा, कुछ दिन ज्यादा करने से पता तो चलेगा इसकी शक्ति क्या है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। कामिका एकादशी। तो आज कामिका एकादशी है। कल इस व्रत को खोलने का समय 6 से 6:30 बजे तक सारे देश में मान्य है। सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में जो व्यक्ति इसको खोले तो ये पूरे इंडिया में ये मान्य होगा। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में इसका समय 5:40 से लेकर के 7:14 तक ये बताया गया है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं कामिका एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। अरे, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी और नारद मुनि का वार्तालाप के बारे में आ, भगवान कृष्ण बताते हैं। भगवान श्री हरि ने एक बार ये वादा किया था, जो भी कोई इस कामिका एकादशी के दिन व्रत रहता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और जो कोई व्यक्ति इस दिन भजन इत्यादि करता है वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। आज के दिन भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करने का विशेष महत्व है। यदि आपके पास तुलसी पत्ता है तो आप एक पत्ता तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं आज, और भगवान के चरणों में अर्पित करने का विशेष महत्व है। तो आज के दिन कोई व्यक्ति अगर भगवान को तुलसी पत्ता अर्पित करता है तो उसे बड़े बड़े अखंड दान से ज्यादा का फल मिलता है। और अच्छा, आज के दिन भगवान कृष्ण को घी के दीप अगर कोई जलाता है या तिल के तेल का जो है दीप भगवान को अर्पित करता है तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई एकादशी व्रत नहीं रहता है लेकिन फिर भी आज के दिन तुलसी पत्र भगवान के चरणों में अर्पित करता है तो उसके सारे पितृ जो है वो सब स्वर्ग चले जाते हैं। जो भी कोई इस एकादशी के गुणगान को सुनता है उसे भी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या या फिर
एक शुद्ध चरित्र स्त्री की हत्या करने का जो पाप है वो नष्ट। तो किसी को ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि मैंने तो पहले किया है ये और अब न इससे कट जाएगा। तो ये केवल सुनने मात्र से, ये व्यक्ति के जो एकादशी की महिमा सुनने मात्र से ही एक व्यक्ति को ये फल प्राप्त होता है। इस तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। और बाकी ये केवल महिमा ही है, इसकी कथा यहाँ पर तो नहीं दी हुई है। कामिका एकादशी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, और कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। कामिका एकादशी या फिर कामदा एकादशी। देवशयनी एकादशी के बारे में बताया था मैंने। एकादशी, कामदा एकादशी। तो आज के दिन रात्रि जागरण से व्यक्ति को कुयोनि नहीं मिलती है, कोई नीचे की योनि नहीं मिलती, रात भर जाग करके जो कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो इसमें भी कुछ, हाँ, घी का दीपक जलाना भगवान के लिए, और यही तुलसी पत्र अर्पित करना, यही बताया गया है। और इस विशेष एकादशी बुक में भी कुछ इस तरह से नहीं है, और मैं देखता हूँ एक बार और अगर कुछ रहा तो।
हम्म। ये छोटी एक कथा जो है बता रहे हैं कि एक गांव में एक पहलवान रहता था। एक गांव में एक पहलवान रहता था, वो बहुत क्रोध करता था। रोज उसकी किसी न किसी से बहस हो जाती थी। एक बार उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और ब्राह्मण को उसने मार दिया। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में वो गया, उसको पता नहीं चला ऐसे मार दिया था, लेकिन वो ब्राह्मण मर ही गया बेचारा। तो पंडितों ने वहां अंतिम संस्कार में गया तो उसने भगा दिया पंडितों ने। और सारे ब्राह्मणों ने कहा कि मैं अब आपके यहाँ कोई धार्मिक कार्य, क्योंकि ब्रह्म हत्या आपको लग गई है, इसलिए आपके यहाँ पे कोई धार्मिक कार्य करने के लिए हम नहीं आएंगे। और सारे समाज का भी बहिष्कार हो गया। तो किसी साधु से उस पहलवान ने पूछा कि भाई दोष दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कामिका एकादशी का व्रत बताया। हम्म, ये एक कथा कामिका एकादशी के उपलक्ष्य में। और यही कथा जो है यहाँ पर बताई जा रही। भीष्म पितामह ने इसको एक बार नारद जी को बताया था, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। तो वही है तुलसी दल अर्पित करना। और ये कहानी जो है वो ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था वो। ठीक है। तो इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। सभी लोग, बहुत बड़ा भ्रम एक चला हुआ है उसको आप ये तो चला ही हुआ है, और क्या, कहाँ रुकेगा, नहीं रुकता। इसलिए आज एक दिन निकाल करके केवल और केवल कभी एक दिन टेस्ट तो लेके देखना चाहिए, एकदम ध्यान पूर्वक 16 माला पूरी पूरी करने का। कई सारी मालाएं एकदम ध्यान पूर्वक करने का टेस्ट क्या होता है, दूसरे लोगों को हम प्रचार करते समय बताते हैं कि हमको भी टेस्ट लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई, और सब लोग इस एकादशी का पालन ध्यान पूर्वक कीजिएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस।
प्रभु जी कल ऐसे ही कोई मेरे से पूछ रहे थे कि जैसा कि गंगा है सो ये कृष्ण भगवान के मतलब अंगूठे से निकली थी ना। हम्म। तो उन लोग बोल रहे थे आप लोग फिर उन्हीं का अभिषेक करते हैं, क्यों ऐसा? मैं बोली भाई मेरे को पता नहीं, मैं प्रभु जी से पूछ के बताऊंगी। चरणों में से निकली है तो फिर आप फिर वही गंगा जल से फिर अभिषेक करते हैं आप लोग। तो ऐसे तो कोई बोले कि सब कुछ अब तो मैं भगवान उसका के। तो पता ही नहीं है ना प्रभु जी, अपने को तो नहीं मेरे नहीं, को तो ज्ञान नहीं है इस ऐसे तो बात का। हाँ ये मैं बोली आपसे पूछ के जैसे जैसे कोई पत्नी है, वो जी घर में पार्टी रखी है, और एक हस्बैंड का बर्थडे है, तो कुछ रखा है पार्टी। तो वो लोग प्रश्न करें कि भाई ये पति की ही पॉकेट से पैसे ले करके पति को ही बैंगन का भरता खिला रही है। अरे खुद जा करके। अब भाई भगवान है ना, सब जी कुछ उन्हीं का है। सब कुछ, ये पूरी धरती, हम लोग सब लोग भगवान के पेट में है। तो कोई बोले कि प्रभु जी पेट में ही वो पेड़ भी होगा, इसी में से अमरूद निकाल के आप इसी पेट में ही डाल रहे हैं प्रभु जी। अरे भाई भगवान अलग चीज है ना। बहुत बड़े है भगवान, सब कुछ उन्हीं का है ना माता जी, उनको बोलना जी हाँ, है ना। वही मैं बोली। मतलब उन लोगों का बोलने का मतलब ये था कि चरणों से निकलने के बाद फिर उनको क्यों अर्पित करते, जैसा उनके सर पे से। हाँ पर अब जब निकला था तब निकला था, और जी उसके बाद से गंगा जी चली आ रही हैं। और इसको ये समझना है कि हमारा जो प्रयास का तरीका भगवान ने विधि निर्धारित की है, वो हम पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और आप ये जो वस्तु हम दे रहे हैं या जो भी चीज है, ये भगवान ने सिस्टम बनाया है, इसीलिए ऐसा नहीं होता कि आ, भगवान को अमरूद चाहिए। भगवान बताओ तो बहुत अमरूद है। जी वैसे तो सभी कुछ भगवान का ही है ना नहीं। जी भाई कोई भी कहे, ये तो प्रेम को दिखाने का तरीका है ना। है तो सारा ही भगवान का। जैसे घर में मान लो अनिरुद्ध अनंत प्रभु है, अनिरुद्ध अनंत प्रभु जॉब कर रहे हैं, जो घर में सब कुछ ला रहे हैं। अब लेकिन वो कहें कि अ, मेरे ही पैसे से पालक की सब्जी बना के मेरे को ही खिला रही है, तो फिर भी वो अच्छा बनाते तो खुश होते हैं। जी। तो वैसे ही है, हम लोग अब भगवान से थोड़ी ना अलग कुछ निकाल देंगे। तो फिर कुछ लेके आओ फिर, अच्छा भगवान को फिर क्या लेके आओगे आप लेके आओ कुछ। तो फिर ये नहीं पेड़ पौधे सभी ये सब उन्हीं भी का तो है, उन भगवान। लोगों का कहना ये था कि मतलब चरणों से निकलने के बाद दोष तो नहीं लगता, जैसा कि उनको ही अर्पित कर रहे हैं। नहीं नहीं, दोष नहीं लगता। बस वो चाह रहे, वो क्लियर करना चाह रहे थे अपने। मैं बोली हाँ नहीं मालूम तो उतना, तो मैं बोली भाई हर चीज तो उन्हीं की है, उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं को अर्पित करते हैं। क्या करें फिर। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एकादशी का व्रत गंभीरता से कीजिए। आज कोई नया प्रोजेक्ट मत कीजिए, चुपके चुपके माला कर सकते हैं। ज्यादा माला करने का प्रयास कीजिए, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन सुनने की करने का प्रयास कीजिए। आज कोई पाप मत कीजिए, उसका भी लाखों गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो है ये आप अच्छे से गंभीरता से इसका पालन कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये दुनिया के जो मेला है ना, ये चला ही हुआ है, कभी खत्म नहीं होता। किसी के लिए नहीं खत्म हुआ, साधु संतों के लिए भी नहीं खत्म हुआ, तो हमारे लिए कहाँ खत्म होगा। इसलिए इस पूरे के बीच में ये कामिका एकादशी आ गई है, और सब लोग धोखा दे देंगे। आप ये मत समझो कि जिस दोस्त दोस्त को आप इतना पैसा दे रहे हो एक दिन वो नहीं धोखा, सब धोखा देते हैं। क्योंकि ये सब जीव है ना, एक दिन उनका स्वार्थ तो आ ही जाएगा। तो इसलिए भगवान की शुद्ध सेवा के लिए आज के दिन को निकाल करके आज खूब अधिक से अधिक माला करनी चाहिए। जो आज वर्किंग डे है,
तो भी वर्किंग डे में भी ट्राई करना चाहिए, एक दिन ट्राई तो करना चाहिए 64 माला करने का। केवल वृंदावन के लिए बचा के रखा है 64 माला नहीं, ट्राई करना चाहिए। आज सुबह से अच्छे से लगे होते तो अभी तक 32 माला तो आराम से हो जाती। तो ट्राई तो करना चाहिए ना। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।